अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नवाज़ और आप देख रहे हैं बिन्त नवाज़ कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 204 बिमा तजवीद और इजरा कवाइद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। वमिनन नासी, वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का चौथा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमा था वमिन अन्नासी, तो पहला साकिन मिन का नून, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल, तीसरा साकिन इस नून मुशद्दद में छुपा नून साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। इसको जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के चौथे तरीके के मुताबिक हमने मिन के नून को ज़बर दे दिया, हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस नून मुशद्दद में छुपे नून साकिन को हम ज़बर वाले नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। नून साकिन के बाद यन्मु के मुतहरिक हुर्फों में से या आ रहा है, तो हम नून साकिन को या से मिला के इस तरह पढ़ेंगे कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदाओं और हरकतैन मिकदार गुन्ना भी करेंगे, और इस कायदे का नाम होगा इदगाम माअल गुन्ना। आइन साकिन है, पेश वाले या के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। वाव साकिन उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा वाव वावलीन कहलाता है। वावलीन को डेर हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। तो देख रही है वहाँ इसके बदन खराब। हाँ के ऊपर उल्टा पेश, उल्टे पेश को दो हरकत की मिकदार खींचकर पढ़ते हैं। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि असल में कलमता फी अल हयाती, ठीक है। तो पहला साकिन या मद्दा, दूसरा साकिन हमज़तुल वसल, तीसरा साकिन ये लाम साकिन। अब इन तीनों को एक साथ पढ़ना नाजायज़ था। इसको जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक हमने या मद्दा को हज़फ कर दिया, हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस लाम साकिन को हम ज़ेर वाले फ़ा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। या के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। यह हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो जाएगा। हम दाल मुशद्दद में छुपे दाल साकिन को पहली मरतबा ज़ेर वाले ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और दूसरी मरतबा दाल मुशद्दद नून साकिना के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। इसके अलावा नून साकिन के बाद या और वाव इसी कलमे में मौजूद हो तो वहाँ इजहार मुतलक का कायदा होता है, तो यहाँ भी नून साकिन के फ़ौरन बाद या आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इजहार मुतलक का कायदा होगा। अलिफ खाली उससे पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। शीन साकिन है, पेश वाले या के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। लाम मुशद्दद है, पहली मरतबा पेश वाले दाल के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक यानी खड़े ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसके अलावा लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले पेश है, इसलिए लफ्ज़ अल्लाह की लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। या मद्दा है, दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। लाम साकिन है, ज़बर वाले क़ौफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, खड़ी ज़ेर को दो हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। दाल मुशद्दद है, पहली मरतबा ज़बर वाले लाम के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा और दूसरी मरतबा लाम साकिना के साथ मिलाकर पढ़ेंगे।
الف والی اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ایسا الف الف مدہ کہلاتا ہے. الف مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے, لیکن آگے میم کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی, جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے, لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. صدق اللہ العلی العظیم.